हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श और खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन के लिए और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी कि न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और अब 6 अक्टूबर तक रिया जेल में रहेंगी। हालांकि रिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। रिया की अर्जी पर सुनवाई कब होगी अभी ये तय नहीं हुआ है। आज रिया, शौविक समेत 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे अपडेट के लिए। मृत्युंजय, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, आज काफी कुछ घटनाक्रम कोर्ट में हुआ है। एक तो आज इन आरोपियों का जो न्यायिक हिरासत थी 22 तारीख तक की, आज जो खत्म हो रही थी, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पूरी हुई है और रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती सहित जो पूरे 6 आरोपी हैं, इन सभी को 6 अक्टूबर तक के लिए, यानी अगले 14 दिनों तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में भी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और ये जो आरोपी हैं वो जेल में रहेंगे। दूसरा डेवलपमेंट इस मामले में ये है, ये तो सुनवाई हो गई सेशंस कोर्ट के एनडीपीएस कोर्ट में। दूसरा जो मामला है ये हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने जमानत की अर्जी की है और जमानत की अर्जी पर सुनवाई कब होगी ये तारीख अभी तक नहीं आई है। लेकिन इसी केस में जो 3 अन्य लोग हैं, जिसमें सैमुअल है, अब्दुल है, दीपेश है, इन तीनों ने भी जमानत की अर्जी दी हुई है, जिस पर सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। तो अब देखना होगा कि रिया और शौविक की जमानत अर्जी पर सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में कब होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी उन्हें 14 दिनों की जैसी न्यायिक हिरासत और बढ़ा दिया गया है, यानी आने वाले दिनों में भी रिया और शौविक जेल में ही रहने वाले हैं। जी मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, ये जो न्यायिक हिरासत बढ़ी है 14 दिन के लिए, यानी कि अब 6 अक्टूबर तक वो रहेंगी कोर्ट में, हिरासत में रहेंगी, कोर्ट में माफ कीजिएगा, जेल में रहेंगी। सवाल ये है कि एनसीबी की तरफ से दलील क्या दी गई न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो रिया के वकील हैं वो लगातार इसको अपोज कर रहे हो। देखिए, हमें सभी की निगाहें इस बात पर थी कि क्या एनसीबी रिमांड की मांग करती है। ये तो पहले से न्यायिक हिरासत में थे, जेल चले गए थे, लेकिन एनसीबी जो पिछले दिनों में कुछ लोगों की नई गिरफ्तारी हुई थी और जांच का दायरा और बढ़ाना है, तो कुछ और लोगों से पूछताछ करनी थी, तो क्या रिया और शौविक का एनसीबी रिमांड मांग सकते थे, ये इस पर नजर रखनी थी। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि कोर्ट ने सभी जो आरोपियों को पेश किया गया, उसके बाद पहले से ही 14 दिन की जैसी थी, आज खत्म हो रही थी, अगले 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी जेल कस्टडी उनकी जारी रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि एनसीबी ने कोई एप्लीकेशन नहीं किया था, एनसीबी ने कोई एप्लीकेशन सेशंस कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में नहीं किया था कि हमें रिया से और पूछताछ करनी है या शौविक से और पूछताछ करनी है। इसलिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद इन तमाम आरोपियों को, 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने याचिका की है, हाईकोर्ट ने अपील की है जमानत के लिए। अब जमानत पर सुनवाई कब होती है इस पर नजर रखनी होगी और क्या तीसरी बार जमानत खारिज होता है या इस बार राहत मिलती है, इस पर नजर रखनी होगी। क्योंकि रिया और शौविक की पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज हो गई थी, उसके बाद में सेशंस कोर्ट में खारिज हो गई थी, अब इन्होंने हाई कोर्ट की रुख किया हुआ है। अब हाई कोर्ट इस पर कब सुनवाई करती है और क्या वहां से राहत मिलती है या मुश्किलें बरकरार रहती है, इस पर नजर रखनी होगी। जी मृत्युंजय, एक तो जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं बहुत सख्त है रिया चक्रवर्ती, शौविक पर, उस वजह से भी हो सकता है कि इनको न्यायिक हिरासत जो है इनकी बढ़ा दी गई। और दूसरी बात जो है, क्योंकि अब जमानत की अर्जी लगाई गई है, उधर क्या रुख होगा अभी जब कोर्ट उस पर कब बात करेगी, कब उसको सुनेगी, उस पर भी अभी समय आना है, तारीख आनी है, उसका जो जब आएगा वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। आप रहे मृत्युंजय हमारे साथ।